अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो पोएम है वो है डिजेक्शन डिजेक्शन इन ऑड। ये सिम्यूल टेलर कोलरेज का पोएम है। सिम्यूल टेलर कोलरेज के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि कौन था ये। वर्ड्सवर्थ की जो एरा है उसके साथ ही ये उस एरा में एस टी कोलरेज भी एक फेमस पोएट था। दोनों के दरमियान फ़र्क सिर्फ यही था, वर्ड्सवर्थ जो था वो नेचर लवर था। मतलब वो नेचर पे बिलीव रखता था। वो कह रहा था कि जितनी भी खुशी है वो हमें नेचर से मिलती है। मतलब वो बाहर के एनवायरनमेंट को फील करता था, उससे खुश होता था। कॉलरेज जो था उसकी सिर्फ उसके साथ यही मुखालिफत थी कि खुशी जो है, हमारे अंदर की खुशी जो है वो हमारी अंदर की वजह से। अगर हम अंदर से खुश है तो फिर हमें बाहर नेचर और एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। अगर हम अंदर से गम में है, अगर अंदर से हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बाहर की एनवायरनमेंट, ये बारिश, बाज़ लोग जो होते हैं ना वो बारिश में डायरेक्ट गालिब बन जाते हैं। जो है ना, पोएट्री स्टार्ट कर देता है ना, गालिब का जो आत्मा है उसमें जाग जाती है ना। तो इसी तरह है कि जो खुशी है ना वो हमारे अंदर की है। मतलब अगर हम अंदर से खुश है तो बाहर जो सारा इन्वायरमेंट है वो फिर हमें अच्छा लगता है। ये डिजेक्शन जो पॉइंट है, डिजेक्शन का असल मानी जो है वो होपलेस, मतलब इंसान अंदर से जब मतलब बेजार सा हो जाता है। ये पोएम जो है उसकी ऑटो बायोग्राफिकल पोएम है कॉलरेज की। कॉलरेज जो था वो एक सारा नाम की लड़की से प्यार करता था। उसकी जो वाइफ था वो, मतलब वो उसकी शादी किसी और से हो चुकी थी और वो प्यार किसी और लड़की के साथ कर रहा था। सारा नाम था उसका। और ये पोएम उसने लिखा था, उसे बेच भी दिया था उस सारा नाम लड़की को एज अ लेटर। तो इसी पोएम में ये यही कहता है कि इंसान जब अंदर से मतलब अच्छा फ़ील करता है तो वो ठीक है, अगर अंदर से अच्छा फ़ील नहीं करता तो फिर ये बाहर का एनवायरनमेंट कुछ नहीं लगता। इस पोएम में भी इसी तरह उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। आइए देखते हैं, इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में इसकी टोटल 8 स्टेंजा है। इसको 2-3 पार्ट में करने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबे-लंबे स्टेंजे हैं उसकी। और बहुत ज़बरदस्त पोएम है। आइए देखते हैं। विल इफ द बार्ड वाज़ वीदर वाइज़। बार्ड एक पोएट था, उस पोएट का ज़िक्र करता है। इस एक दूसरा पोएट था इस पोएम में। वो कहता है कि अगर बार्ड को जानकारी है वीदर की, हु मेड द ग्रैंड ओल्ड बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। उसने, उस बार्ड ने एक पोएम लिखा था मौसम पे। मतलब फिर वो उस मौसम से पहले उसने एक पोएम लिखा था, फिर उसी तरह हो गया। मतलब मौसम का जो था ना फिर उसी तरह हो गया। वो कह रहा था कि उसने एक पोएम लिखा था ओल्ड बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस पे। दिस नाइट सो ट्रैंक्विल नाउ। वो कह रहा है कि जिस तरह उसने एक नज़ारा पेश किया था ना उसी तरह आज की रात भी है। वो जिस रात में खड़ा है ना वो एक नज़ारा अभी पेश कर रहा है। वो कह रहा है कि दिस नाइट सो ट्रैंक्विल नाउ, ये जो रात है ना ये भी बिल्कुल कूल एंड काम है। विल नॉट गो हेंस अनराउज्ड बाय वाइंड द प्ले ऑफ यूजर ट्रेड। और जो हवा है ना उससे बिल्कुल बिल्कुल कुछ किसी भी चीज़ को अनराउज्ड, मतलब किसी चीज़ को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। देन दोज विच माउंट कैन और यू क्लाउड इन लेजी फ्लेक्स। लेकिन एक बात है, ये जो हवा है ना ये ऊपर जो है ना हॉरिजन में वो जो क्लाउड्स है ना उनको रिशेप कर रहा है। मतलब इधर उधर लेके जा रहा है, रिशेप कर रहा है। और द डल सोपिंग ड्रफ्ट व्हाट माउंट्स एंड लेक्स। और ये एक आवाज़ दे रही है। मतलब ये जो हवा है ना आज की रात पे चल रही है ना, बिल्कुल किसी चीज़ को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, लेकिन इससे एक आवाज़ आ रही है जो बिल्कुल डल सॉबिंग और एक सैडनेस फील हो रहा है। वीपिंग इज अ सैडनेस, वीपिंग सॉरी माउंट्स एंड रॉक्स अपॉन द स्टीयरिंग ऑफ द एलियन लट। एलियन लट इन साउंड एक साउंड इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब इज अ साउंड इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड देता है। यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया हुआ है वाइंड के लिए। मतलब वो ये वाइंड जो है ना ये इस तरह आवाज़ देती है जिस तरह एक एलियन लूट मतलब वो साउंड इंस्ट्रूमेंट देती है। आगे वो बोलता है विच बिटर फॉर वार म्यूट। अगर ये इसी तरह रहे तो अच्छी बात है। फॉर लॉ द न्यू मून विंटर लाइट। फिर वो अभी तक तो वो हवा का जिक्र कर रहा था, अब ये पूरा इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है ना वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है इस फर्स्ट स्टेंज में। अब वो बोल रहा है कि नो द न्यू मून विंटर ब्राइट। और जो वो अब मून की तरफ देखता है वो कहता है कि ये जो मून है ना ये इस ऐसा चमक रहा है जिससे विंटर में, मतलब विंटर में क्या होता है, स्नो होता है। स्नो जो होता है ना वो बिल्कुल ब्राइट होता है ना, बिल्कुल सफ़ेद होता है। वो कह रहा है कि बिल्कुल वो विंटर की जो स्नो है ना उसी तरह ये मून भी चमक रही है। आगे वो बोलता है इन कवर्ड विद द पेंटम लाइट। और वो कह रहा है कि ये जो है ना वो एक घोस्टली लाइट से बिल्कुल कवर्ड हुआ है। विथ स्विमिंग प्लेंटम लाइट और स्प्रीड। और उसके साथ एक पेंटम लाइट जो है ना
इधर उधर स्प्रेड हुई है। बट रिमाइंड द सर्कल बाय अ सिल्वर थ्रेड, लेकिन एक उसके साथ एक सिल्वर थ्रेड भी उसकी सर्कल में है। आई सा द ओल्ड मून इन हर लेप, वो कह रहे हैं कि मैंने एक पुराना मून देख लिया इन हर लेप। ये इस तरह नज़ारा पेश करता है, अगर आप लोगों ने देखा हो ना मून को, मतलब 2-3 दिन का मून हो, मून मून जो होता है ना पूरी महीने का होता है ना, तो वो कभी हाफ होता है, कभी थोड़ा सा होता है, कभी फुल होता है। वो कहता है कि इस दिन जो मून था ना वो 3-4 दिन का मून था, मतलब थोड़ा सा मून था। अगर मतलब 3-4 दिन का मून होता है ना, फिर वो उसका जो कंप्लीट सर्कल होता है मून ना, मून का वो भी नज़र आता है, लेकिन वो सिर्फ लाइटिंग नहीं करता, मतलब ब्राइट नहीं होता, ब्राइटनेस उसकी नहीं होती, ब्राइटनेस सिर्फ उस जगह की होती है जो मतलब थोड़ी सी होती है। 3-4 दिन की मून होता है, मतलब वो जो 3-4 दिन का मून है ना वो पूरी इस सर्कल में, मतलब सर्कल में बंद हुआ था। फोरटेलिंग, फोरटेलिंग मीन ये साइन है। द कमिंग ऑन ऑफ रेन इन स्क्वेली ब्लास्ट, अब वो उस मून से बारिश का जो है ना वो इम्कान ज़ाहिर करता है। वो कहता है कि इस मून से मुझे ये पता चल रहा है कि शायद बारिश और तूफान आ रहा है। एंड ओ दैट इवन नाउ दिस गस्ट वर स्विलिंग एंड द स्लांट नाइट शोर ड्राइंग लाउड एंड फास्ट। आगे वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, जो ये मून है ना ये इस चीज़ की साइन है कि बारिश हो रही है। अगर बारिश हो जाए इस नाइट पे शावर, मतलब इस नाइट पे जो बारिश हो जाए बिल्कुल तेज़ और फास्ट, मतलब एक तेज़ और फास्ट बारिश आ जाए, ये अच्छी बात है। दो साउंड विच ऑफ्ट हेरोराइज्ड मी विल्स दे अवेट इन सेंट माई सोल अब्राउड, ये जो साउंड है, ये जो बारिश, ये तूफान आ रही है, ये जो हवा है, ये जो साउंड इन्वायरमेंट से आ रही है ना, ये मुझे क्या करेगा, जगा देगा। मतलब वो अपने अंदर क्या कर रहा है, गम फील कर रहा है, मतलब अपने अंदर उसकी मतलब एक गम गम का तूफान खड़ा हुआ है, और अपने उसके दिल के अंदर दर्द हो रहा है। तो वो कह रहा है कि शायद मे बी ये जो तूफान आ गया, ये जो बारिश आ गई, ये जो हवा सी आवाज़ आ रही है, ये मुझे जो है ना, ये मेरा सोल जो है ना ये अब्रॉड भेज दे। मतलब मेरा सोल जो है ना इस बॉडी में जो है ना वो बिल्कुल तंग हो चुका है, मतलब गमों से परेशान है, शायद ये मेरा सोल अब्रॉड भेज दे, मतलब जितनी भी तकलीफ़ें, गम, मुसीबतें, दर्द में फील कर रहा हूँ ना ये ख़त्म हो जाए। आगे वो बोलता है कि माइट नो परहैप्स देयर वांटेड इम्पल्स गिव, वो कहता है कि शायद ये जो हवा है, ये जो तूफान आ रहा है ना, ये मुझे एनर्जी दे। इम्पल्स गिव मतलब मुझे एनर्जी दे। वाइट स्टर्टल द डल पेन एंड मेक इट मूव एंड लाइफ, और ये जो डल पेन मतलब जो मेरे अंदर जो डल पेन है, स्टर्टल मतलब रिमूव कर दे। ये जो तूफान आ रही है, ये जो हवा है, ये जो आवाज़ें आ रही है बाहर इन्वायरमेंट से, शायद ये जो है ना ये क्या करे, मेरी के अंदर की जो डल पेन है वो रिमूव करे, एंड मेक इट मूव इन लाइव, और ये जो है ना मेरी ज़िंदगी जो है ना वो ज़िंदा करे और मुझे चलने दे। मैं भी वो कह रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो थर्ड स्टेंजा में फिर कहता है कि नहीं, ये जो बाहर इन्वायरमेंट, इसमें अब ये इन्वायरमेंट की तरफ थोड़ा-सा मुहातिब हुआ है, मतलब थोड़ा-सा वो फ़ील कर रहा है कि शायद मुझे इन्वायरमेंट से कुछ मिल जाए, लेकिन बाद में थर्ड स्टेंजा में वो फिर सैडनेस फ़ील करता है कि मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अब सेकंड स्टेंजा में वो क्या कहता है, A grief without pang, void dark and drear, a shuffled drowsy, unimpassioned grief। वो कह रहा है कि ये जो दर्द है ना, पेन, ग्रीफ मीन पेन, ये जो दर्द है ना इसकी कोई पर नहीं है कि ये यहाँ से जाए। वाइड डार्क और बिल्कुल एम्प्टी सी है, वाइड जो है बिल्कुल एम्प्टी सा दर्द है, और डार्क है, ड्रेयर है, और बिल्कुल ड्राउजी मतलब अनइमोशनलेस जो है ना, ये ऐसा दर्द है ना कि मैं अनइमोशनलेस इसमें, अम इम्पेशन मीन अम इमोशनलेस में ये फील कर रहा हूँ। विच फाइंड्स नो नेचुरल आउटलेट, वो कह रहे हैं कि इसका कोई नेचुरल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब नेचुरल जो है ना, मतलब नेचर सॉल्यूशन वो होती है जब मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई गम में हूँ, मैं कोई मुसीबत में हूँ, मैं कोई किसी तकलीफ़ में हूँ, अगर मैं अपनी रूम से बाहर निकल जाऊँ, बाहर लोग जो है ना वो उन लोगों के सामने बैठ जाऊँ, मतलब किसी की शादी हो या किसी की, शायद वो मेरा जो दर्द है वो मैं उस लोगों के दरमियान मतलब एज़ अ एक्सट्रोवर्ट मैं भूल जाऊँ। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे मुझे कोई नेचुरल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ना मुझे नेचर से परवाह है, ना मुझे बाहर कोई दुनिया में हो रहा है, ना मुझे उससे कोई परवाह हो रहा है। मतलब मेरे अंदर जो दर्द है ना वो बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि
कोई नेचुरल सोल्यूशन नहीं है, नो रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं मिलता इन वर्ड्स, वर्ड्स की वर्ड जो होते हैं वर्ड के ज़रिए भी कोई अगर कोई वर्ड मुझे कोई कहे उससे भी ना मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। और साइन और टीयर न अगर मैं ज़्यादा से साइन या मैं आंसू रोऊँ या मैं जितना रोऊँ ना मुझे कोई रिलीफ जो है ना वो मिलने वाली नहीं। ओ लेडी, लेडी किसको इशारा करता है? मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सारा नाम की इसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी तरफ वो इशारा करता है। वो कहता है कि ओ लेडी इन दिस वन इन हर्टलेस मूड, इस डल और हर्टलेस मूड में मैं, वो अपनी अंदर की बातें कर रहा है कि मैं बिल्कुल गम और मुसीबत में हूँ। अभी वो फिर नेचर की तरफ थोड़ा सा जाता है। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना इनसे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। टू द अदर थॉट ऑफ यॉन्डर थ्रस्टल वुड, वो कह रहा है कि वो जो वुड पे मतलब दरख्तों में जो परिंदे बैठे हुए हैं ना जो गा रहे हैं, वो सॉन्ग जो है ना अ, मतलब वो थोड़े से मेरे जो थॉट है ना वो इधर उधर लेके जा रहे हैं। ऑल द सॉन्ग ऑल दिस लॉन्ग ईव सो ब्लेमी इन सीरीन, मतलब हैव आई बीन गेजिंग ऑन द वेस्टर्न स्काई। वो कह रहे हैं कि इन इट्स पर्टिकुलर टेंट ऑफ येलो ग्रीन, वो कह रहा है कि इवनिंग के टाइम में वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न की स्काई जो है ना, वेस्टर्न की तरफ वो जो सूरज जो है ना डूबते हैं ना, वो कह रहा है कि उसकी तरफ मैं देख रहा हूँ। और वहाँ पे मतलब पहाड़ों मतलब वो जब सूरज जो होती है ना जब डूबते हैं तो वो उसकी लाइट जो होती है ना येलो होती है। उसके नीचे पहाड़ होता है, पहाड़ जो होता है ग्रीन होते हैं। वो ग्रीन और येलो लाइट जो मुझे नज़र आते हैं मतलब वो मिक्स हुआ है लाइट, ग्रीनरी और येलो लाइट जो है ना सनशाइन की जो लाइट है ना और ट्री की जो ग्रीनरी है वो मिक्स हुआ है। वो ग्रीन और येलो लाइट जो है आई स्टिल आई गेज, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ विद हाउ ब्लैंक इन आई, और मेरी जो आंखें हैं ना वो कितनी मतलब ब्लैंक हुए, लेकिन वो कितना प्यारा है लेकिन फिर भी वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अंदर से नमनेस फील कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि इन दोज थिन क्लाउड्स अबव इन फ्लेक्स एंड बार्स, वो आगे क्या बोल रहा है कि ये जो ऊपर जो विस्पी क्लाउड है जो बार्स और रोज के रोज की शक्ल में पड़े हुए हैं ऊपर स्काई में। वो कह रहा है कि दैट गिव अवे their motions to the stars, those stars which glide behind it, them or between, now sparkling, now bedimmed, but always seen। वो अब उस ऊपर आसमान की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि क्लाउड, क्लाउड जब जा रहे होते हैं ना तो वो हमें नीचे से ऐसा फील हो रहा है कि ये उसकी पीछे जो स्टार्स होते हैं जो मून होते हैं ना वो हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो स्टार जो है ना वो भी इन क्लाउड्स के पीछे मोशन कर रहा है। वो कह रहा है कि ये कितना अच्छा नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये, कि वो क्लाउड भी जा रहे हैं उस तरफ और वो स्टार जो है ना वो भी उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, ग्लाइड बिहाइंड, मतलब उसके पीछे मूव कर रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो भी उसके पीछे मूव कर रहा है। नाउ स्पार्कलिंग, कभी शाइन कर रहा है, नाउ भी डैम और कला और कभी शाइन कर रहा है और कभी वो म्यूट हो जाता है। मतलब जब वो जो बादल है ना जब वो उससे हटते हैं तो वो शाइन करता है, जब उसके ऊपर बादल आ जाते हैं तो फिर उसकी स्पार्कलिंग म्यूट हो जाती है। बट ऑल वी सीन, ये तो मुझे हमेशा नज़र आता है, ये योन क्रेसेंट मून इज फिक्स इन इफ इट ग्रीव, और ये जो मून है क्रेसेंट मून मीन तिरछा कटा हुआ मून, मतलब हाफ मून जो होता है ना, हाफ से भी कम मतलब 2-3 दिन का मून जो होता है ये भी ग्रीव हो रहा है in its own clouds, starlike lake of blue, I see them all so excellently flare। ये जो क्रेसेंट मून है मतलब वो जो ग्रीव मतलब बढ़ रहा है और इधर उधर जा रही है, वो मून का जिक्र कर रहा है। वो स्टार जो है ना वो कभी ब्लू ब्लू स्काई जो है ना वो भी नज़र आता है। ये सब कुछ जो है आई सी देम आर सो एक्सीलेंटली फ्लेयर, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये मैं बिल्कुल एक्सीलेंटली बिल्कुल अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। आई सी, मैं देख रहा हूँ, नॉट फील हाउ ब्यूटीफुल दे आर, मतलब मुझे फील नहीं हो रहा कि ये कितनी खूबसूरत है। इस टेंस में उसने इस चीज़ों का एक नक्शा खींचा, इस चीज़ों का एक नक्शा खींचा। अब वो थर्ड स्टेंज में अपने अंदर की जो दर्द गम है ना उनके अंदर फिर वो घुस जाता है। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये सारे बेकार है। अब आइए थर्ड स्टेंज में वो क्या कहता है, वो कहता है कि माई जेनियल स्पिरिट्स फेल, अब वो कहता है कि मेरी अंदर की जो स्पिरिट्स है ना वो फेल है। एंड व्हाट कैन दीज अवेल, वो जो सारी चीज़ें मैंने देख ली, वो सेकंड स्टेंजा में जितनी भी सारी चीज़ें उसने देख ली, वो मून, वो स्टार, वो क्लाउड, वो जितनी भी चीज़ें थी ना वो उसने देख ली है ना। वो कह रहा है कि
उसका कोई फ़ायदा नहीं। कैन दीज़ वेल मतलब उसकी जितनी भी चीज़ें हैं ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दैट लिफ्ट द समथिंग वेट फ्रॉम ऑफ माय ब्रेस्ट, ये जो थोड़ा-सा भी ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने देख ली ना इसमें इतनी भी पावर नहीं है कि ये थोड़ा-सा वेट मेरी जो सीने पे जो बोझ है ना अभी गम, तकलीफ़, मुसीबत, थकावट की जो बोझ है ना, ये थोड़ा-सा भी बोझ नहीं उठा सकते। ये जो बाहर की खुशी में जो बाहर का इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, एक नज़ारा उसने सेकंड स्टेंज़े में खींचा ना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। वो नज़ारा जो है ना उसमें इतना पावर भी नहीं है कि वो थोड़ा-सा मेरी सीने से ये बोझ हल्का करे। इट वार अ वेन एंडोर, ये जो है ना बिल्कुल वास्टेड एफर्ट है। मतलब ये जो एफर्ट मैं कर रहा हूँ कि उस चीज़ों से मैं खुशी, मेरे अंदर खुशी आ जाए उन चीज़ों में। मैं वेस्टर्न स्काई की तरफ देख रहा हूँ, वो येलो और ग्रीन लाइट भी देख रहा हूँ, वो क्रेसेंट मून भी देख रहा हूँ, वो ग्लाइडेड स्टार भी देख रहा हूँ, वो क्लाउड भी देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन उसकी तरफ मैं बार बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके देखने से मुझे कुछ नहीं होने वाला। टफ आई शुड गेज फॉर एवर on that green light that lingers in the vast। हाँ, मैं जो है ना अभी भी शुड गेज फॉर एवर, मैं हमेशा के लिए देखूंगा ऑफ दैट ग्रीन लाइट, वो ग्रीन लाइट लिंगर ऑन द वेस्ट, जो वो लाइट जो वेस्ट पे मतलब डूब रहा है। आई मे नॉट हॉप फ्रॉम आउटवर्ड फॉर्म्स टू वेन, मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं है कि मुझे आउटवर्ड की तरफ से कोई चीज़ विन कर सके, मुझे जीत सके। मेरे दिल में जो गम, दर्द, मुसीबत, थकावट है, ये जो है ना ये निकाल सके, मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं है। द पैशन इन द लाइफ हुज फाउंटेन्स आर विद इन, ये लास्ट बड़ा प्यारा लाइन है। वो कह रहा है कि हमारी लाइफ की जो पैशन है, हमारी लाइफ का जो फ़लसफ़ा है ना वो यही है। अगर हम अंदर से खुश है तो ठीक है। हुज फाउंटेन आर विद इन, ये जो जितनी भी खुशी है, जितनी भी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे अंदर से है। अगर हम अंदर से खुश है तो ठीक है, सब चीज़ें बाहर हमें अच्छी, फेयर, खूबसूरत नज़र आएगी। अगर हम अंदर से खाली है, हम अंदर से नमनेस फ़ील कर रहे हैं, हम अंदर से गम में है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, तो ये बाहर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये ग्रीन लाइट है, ये स्काई है, ये क्लाउड है, ये स्टार है, ये मून है, इनसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ये हमेशा इसी तरह रहेंगे, इसकी तरफ आप देखोगे, लेकिन आपके अंदर जो गम है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा इन चीज़ों से। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। 3 स्टेंज़े मैंने इस पार्ट में डिस्कस कर लिए। बाकी जो पार्ट है ना, बाकी जो 5 स्टेंज़े हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लूँगा।